प्राची तुम प्लीज नीचे आ जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। कम डाउन। मेरा इस स्टूल पे खड़े होना सेफ नहीं है, और क्या क्या सेफ नहीं है मेरे लिए रणबीर वो भी बता दो। नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ के सारे डिसीजंस तो तुम ही ले रहे हो ना। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ नहीं होना चाहिए, सब कुछ तो तुम ही डिसाइड कर रहे हो। जिंदगी मेरी है पर डिसीजंस तो सारे तुम्हारे। हमेशा की तरह मुझे तो तुम्हारी ही सुननी है, राइट? अगर तुमने मेरी थोड़ी सी सुन ली होती ना, या मुझ पे थोड़ा सा भरोसा कर लिया होता, तो आज हमारे रिश्ते का ये हाल नहीं होता। और तुमने खुद अपनी जिंदगी मुझसे अलग कर ली ना, तो अब डिसीजन तो तुम्हारी लाइफ के लिए जाएंगे। क्यों कर रहे हो ऐसा रणबीर? क्या कर रहा हूं मैं? तुमने अभी मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हारी बात सुनती, तुम्हारी बातों पे भरोसा करती, तो जिस मोड़ पे हमारा रिश्ता है वो नहीं होता। क्या गलत बोला? जब तुम घर छोड़ के गई थी और उसके बाद जब वापस आई, मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने कहा था कहीं और चलते, एक नई दुनिया बनाते, एक नई शुरुआत करते। तुमने सुना? तुमने भरोसा किया मुझ पे? अगर तुम उस टाइम भरोसा कर लेती तो आज ये सब। क्यों? मैं ही पहले भरोसा क्यों करूं रणबीर? तुम नहीं कर सकते? हमारे प्यार की शुरुआत, रिश्ते की शुरुआत तुमसे हुई है। तुम्हारा प्यार देख के मुझे तुमसे प्यार हुआ है, तो जब भरोसा करने की बारी आई तो पहले भरोसा मैं क्यों करूं? तुम भी तो कर सकते हो, लेकिन तुमने नहीं किया, इसलिए मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ा। जब मैं घर छोड़ के जा रही थी तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया, तो जब वापस आई तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुम पे भरोसा करूं? लेकिन ये सारी बीती बातें हैं, ये बातें हम आज क्यों कर रहे हैं? इसका आज से क्या लेना देना? तुम्हें मुझ पे भरोसा कर लेना चाहिए था। तुम्हें मुझ पे भरोसा करके मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देना चाहिए था। अपनी प्रेगनेंसी के सच के बारे में बता देती। तुम्हें हंसते हंसते अपना लेता। तुम्हें तुम्हारे बच्चे को दिल से अपना लेता। कहीं बहुत दूर अकेले तुम्हारे साथ रहता, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को अपना प्यार देता। तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है ये बच्चा सिड का है? मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या सुन रही हो? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ नहीं करता हूँ। भरोसा मैं सब भूल चुका हूँ क्या होता है। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि दुनिया में और कोई इंसान किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता। That's it. मैंने सुना था प्राची की गोद भराई हुई थी। हाँ सुना तो मैंने भी था। क्यों, क्या हुआ? नहीं, ऐसे पूछ रही थी। प्राची और उसके बच्चे को बचाने का यही एक तरीका है। उसकी कोख में जो बच्चा है उसको अपना नाम दे। मैं कोई शादी नहीं करूंगी। साची, मुझे आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। मैं पंडित जी से शादी की मुहूर्त के बारे में बात कर रही हूँ। तुमसे
बाद में बात करूंगी। चाची 2 मिनट, बहुत अर्जेंट बात है, प्लीज सुन लीजिए बात, प्लीज चाचू। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कम विथ मी। अरे चलो ना। एक्सक्यूज मी। और ये आदमी कब समझेगा कि हमने रणबीर और प्राची को अलग करने में सारी हदें पार कर दी है, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ये समझता क्यों नहीं है? तुम कह रहे हो कि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो मुझसे कोई उतना प्यार नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसे सुनाई दे रहा है कि तुम कह रहे हो कि तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करोगे। तुमसे ना प्यार करने का मतलब समझती हो तुम? उसका मतलब है कि धरती का घूमना रुक गया है। चाहे कोई कुछ भी बोले, मेरी फैमिली कुछ बोले, तुम भी कुछ भी बोलो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, हमेशा। जब प्यार की बात आती है ना, तो मेरा दिल मेरी नहीं सुनता है। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि अब मैं अपने दिमाग से काम लूंगा, लेकिन ना मेरा दिल मेरे दिमाग की सुनता है, ना मेरा दिमाग मेरे दिल को समझता है। इन दोनों के बीच में ना हमेशा तुम आ जाती हो, तो इनके बीच में कोई ताल्लुकात ही नहीं हो पाता। तो मत करो ना। क्यों कर रहे हो ऐसा? अगर तुम्हारा दिल तुम्हारा दिमाग किसी बात को समझ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो मत करो ऐसे काम, मत करो ऐसी बातें। मेरी बात नहीं समझ रही हो। मेरा दिल दिमाग मेरी नहीं सुनते, इसका ये मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुमसे प्यार ना कर पाऊं। जब तक मेरा दिल ये मेरे सीने में है ना, ये तुम्हारे लिए ही धड़केगा, तुमसे ही प्यार करेगा। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। हाँ, फीलिंग्स थोड़ी बदल जाएंगी। ऐसा नहीं मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, मैं तुम्हें देखूंगा, लेकिन मेरी नजर बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, लेकिन वजह बदल जाएगी। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं। ये जो बातें तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है। जितना आसान बोलना है ना, उतना ही आसान मेरे लिए सुनना है। तुम्हारे ये शब्द मेरे दिल को ठेस पहुंचा रहे, चोट पहुंचा रहे रणबीर। मेरा एक एक शब्द तुम्हारे लिए एक कड़वी दवाई जैसा है। इसको पीने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन एक बार अगर तुम इसको पी लो ना, तो फिर तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हें गिरने से बचाना चाहता हूं। रणबीर, तुम डिसाइड नहीं कर सकते मैं किससे प्यार करूंगी, किसके नाम का कुमकुम मेरी मांग में लगाऊंगी। वो हक तो तुम मुझसे बहुत पहले छीन चुकी हो प्राची। मुझसे अपने सारे हक छीन चुकी हो, अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारियां छीन चुकी हो। तो मैं कौन होता हूँ कुछ भी बोलने वाला? मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ किसी भी रास्ते पे चल नहीं सकता, बस तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूँ। तो प्लीज मुझे सलाह देने का हक मत छीनो। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। क्या चल क्या रहा है तुम्हारा? हाँ, करने की क्या कोशिश कर रहे हो तुम? मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। मुझे नहीं पता था चीजें इतनी बिगड़ जाएगी, हाथ से निकल जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, रिश्ते टूटेंगे ये पता था, बट ये जो नया रिश्ता जुड़ रहा है ये सही नहीं है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझे अपनी लाइफ की कोई टेंशन नहीं है, बट अपने भाई की लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगा, और ऐसा करने में आप मुझे नहीं रोकेंगे। इस तरीके से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आदत डाल लो, और आप ना कोई रिस्पेक्ट डिजर्व भी नहीं करती, इसलिए मैं लिहाज करूंगा भी नहीं। आई एम गोइंग टू एक्सपोज एवरीवन।
पर ये फैमिली बर्बाद नहीं होने दूंगा। हम तुम्हें हमारी लाइफ बर्बाद नहीं करने देंगे, गॉट इट? पल्लवी जी जी कलाबा थोड़ा कम पड़ गया है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, तो कलाबा मंगवा लें। जी जी मैं अभी लेकर आती हूँ। वैसे लाई तो बहुत सारा थी लेकिन मैं आलिया के कमरे में छोड़ दिया, मैं अभी लाती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे भी नहीं पता सेठ। चल पता लगाते। सोचो सोचो, अगर ये नाइफ मैंने तुम्हारी कलाई पे चलाती तो क्या होगा? क्या होगा? पहले तो बहुत खून बहेगा और इससे पहले कि तुम्हें कुछ समझ में आए, तुम्हारी ये जो दिल की धड़कनें हैं ना, ये बंद हो जाएंगी। यही होगा ना बुझी? राइट? यही होगा। यही होगा सेठ। सबको लगेगा कि तुमने सुसाइड कर लिया। यू नो व्हाई? कि जब कोई घिनौना काम करता है ना तो एंड में सुसाइड ही कर लेता है। और हम भी कह देंगे बेचारे सेठ को अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा था। he just couldn't take it। और इसीलिए उसे अपने आप को खत्म करना पड़ा। How's that? पछतावा तो बहुत हो रहा है मुझे। मेरी वजह से मेरी बहन की लाइफ खतरे में, रणबीर की लाइफ भी स्पॉइल हो गई और प्राची की लाइफ भी बर्बाद हो गई। रिया अब भी टाइम है, बस करो यार, बंद करो अपना गेम। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? I love रणबीर। मैं उससे बहुत 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 प्यार करती हूँ। मैं उसको किसी भी कीमत पे पाऊंगी। गॉट इट? अगर तुम्हें रणबीर चाहिए तो प्यार से जीतो, नफरत से नहीं। दिल लगाओ, दिमाग मत लगाओ। मत करो प्लानिंग प्लॉटिंग। लोगों की लाइफ बर्बाद करना बंद करो। अरे ओ मिस्टर पपलू, हीरो नंबर 1 बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बलि का बकरा बनाया है, ज्ञानी महात्मा बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? चाची जी, इन दोनों ने मेरी बहन को, इसकी बहन को हमने कभी देखा नहीं ना, तो सिर्फ यही कह रहा था अगर वो हमारे सामने आ जाएगी तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं पहचानेंगे? इसकी बहन की फोटो देखी तो है हमने। अब यही है ना तुम्हारी बहन की फोटो? क्या हुआ? तुमने भी अपनी बहन को नहीं पहचाना? ये तुम्हारी ही बहन है। हाँ, ये मेरी बहन है। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हो? प्लीज, बाहर इतना काम है। आलिया, वो तुम्हारे कमरे में कलावा छोड़ दिया था कल रात को, तो वही लेने आई हूँ। जल्दी आओ, जल्दी। अब सिद्धार्थ, चलो मेरे साथ, जल्दी आओ। रणबीर, कुछ कहना था? पूछना था, और जो पूछना था वो
तुम जानते हो। अगर मैं सवाल जानता हूं तो तुम उसका जवाब जानती हो। तुम सच में मेरी शादी सिड से कराना चाहते हो? नहीं, पर ऐसा करना ही तुम्हारे लिए सही होगा। मेरे लिए तो तुम सही हो। तुम्हारे लिए जो सही है मॉम उसका फैसला ले चुकी है। और जो तुम डिसाइड कर चुके हो वो मैं सुन चुकी हूँ। वो एक्चुअली मेरी आंखों में कुछ चला गया और मेरे दिल से कोई चला गया। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरी आंखों में दर्द हो रहा है और मेरे दिल में दर्द हो रहा है। तुम्हारा टूटा हुआ दिल तो कोई भी जोड़ सकता है, लेकिन मेरी आत्मा का क्या? तुम्हारा दिल दुख रहा है, मेरी आत्मा दुख रही है। डोरी टूट गया डोरी टूट गया। मुझे उस सिट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसकी नब्ज भले हमारे हाथ में है, लेकिन लेट मी टेल यू पूजी, वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं आ रहा। जब देखो सबको सच बताने की कोशिश करता रहता है। कुछ नहीं करेगा वो, किसी से कुछ नहीं कहेगा। पर कह दिया तो पूजी, you know what, I have an idea. हम उसको ना किडनैप करवा लेते हैं। किसी को कुछ बोलेगा भी नहीं और हमारा प्लान भी सेफ रहेगा। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? ऐसे फालतू आइडियाज तुम सोचती भी कैसे? पल्लवी ने कहा ना कि वो सिड और प्राची की शादी करा रही है और तुम सिड को भी किडनैप करा रही है। एक बार सिड की शादी प्राची से हो जाए तो रणबीर हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा और प्राची सिड की, और सिड नाम की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हुई। उसके बाद में वो किसी से कुछ नहीं कहेगा, और कहेगा भी तो क्या फर्क पड़ता है, कहता रहे। जी, इस बात की तो गारंटी है कि एक हफ्ते में प्राची और सिड की शादी हो जाएगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि एक हफ्ते में वो सिड कुछ नहीं करेगा। उसकी बहन अभी भी हमारे पास है, हमारे कब्जे में है। God damn it! Are you blind? ढोल बजाने आए हो ना? इतनी लेट क्यों आए हो? तब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। अब घूर क्या रहे हो? ज्वेलरी चोरी करने आए हो? नहीं ना, ढोल बजा रहे हो तो जाओ अपना काम करो। रिया, किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आई एम रियली सॉरी, गुस्से में मैंने तुम्हारा हाथ बहुत जोर से दबा दिया ना। जोर से लगी होगी तुम्हें, दिखाओ निशान तो नहीं पड़ा। पता नहीं गुस्से में भी मुझे क्या क्या हो जाता है। जी, इट्स फाइन। नो, इट्स नॉट फाइन। मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। तुम्हें चोट दे दी मैंने, आई एम सो सॉरी। लगता है ये लड़की इसकी कुछ ज्यादा ही चाहती है, कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही है। तो जिसने उसे गले ला रखा है वही आलिया है? हाँ, वही आलिया है और वो रिया। तो भाई अब आलिया का नेकलेस ही नहीं, उसकी ज्वेलरी भी चोरी होगी। इसने तो मैं खड़े खड़े चोर बना दिया। तो अब जब चोर बन ही गए तो इसकी ज्वेलरी भी चोरी होगी। अच्छा, जय कहाँ है? वो वहाँ है। क्या हुआ? आर्यन, तुम रणबीर को भाई मानते हो या दोस्ती? What? देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि रणबीर के लिए कुछ करो, तो अगर तुम उसे भाई मानते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी। और अगर दोस्त मानते हो तो वो दोस्ती क्या जो दोस्त की जरूरत पे काम ना है। शाना, क्या घुमा फिरा के बात कर रही हो यार? कैन यू प्लीज कम ऑन पॉइंट? जो पल्लवी आंटी चाहती है वो रणबीर नहीं चाहता है, और तुम्हें सब पता है, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे मैं क्या कर सकता हूँ यार इसमें अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो प्राची है। शी कैन हैंडल एवरीथिंग, यू नो दैट। प्राची सब हैंडल कर सकती है, लेकिन वो भी खुद को हैंडल नहीं कर पा रही। वो टूट चुकी है, वो कैसे हैंडल करेगी कुछ? वो सिर्फ यही कह रही है कि उसे शादी नहीं करनी हो, कोई सुन ही नहीं रहा है। देखो आर्यन, उसे हमारे सहारे की जरूरत है। मैं प्राची का साथ दे सकती हूँ, तुम रणबीर का साथ दो। उसको तुम्हारी जरूरत है, तुम उससे बात करो। रणबीर से बात करूं? अरे वो खुद चाहता है कि ये शादी हो, क्या बात करूं मैं उससे यार? उसने कहा और तुमने मान लिया? हाँ, वो जो बोल रहा है वो दिल से नहीं बोल रहा है। आर्यन, उससे बात करो, उसे समझने की कोशिश करो, पता लगाओ कि उसके दिल में क्या है।
अगर वो बात नहीं भी करता है तो भी उसे समझने की कोशिश करो और उससे बात करो आर्यन। वो हम ही दोनों थे जिसे सबसे पहले पता चला था कि रणबीर प्राची से प्यार करता है। हमने उनका साथ दिया था, हम उनके साथ खड़े थे, सिर्फ हम दोनों जानते थे। तो फिर आज क्यों नहीं उनका साथ दे रहे? आर्यन प्लीज बात करो, रणबीर से समझने की कोशिश करो। हम ही दोनों हैं जो कुछ कर सकते हैं, वो दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। आर्यन वो मजबूर है, हम नहीं, हम उनकी मदद करेंगे। पर कैसे करेंगे? उनका साथ देना मतलब पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाना। वो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया के अगेंस्ट चले गए, हम फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आर्यन रणबीर से बात करो, उसे समझाने की कोशिश करो, उसे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दो। वो समझेगा, जब उसका मन शांत होगा तभी तो प्राची का साथ दे पाएगा।